आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, जो सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। कल राज्यसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीतने वाले हर्ष महाजन ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि सुक्खू सरकार के कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। 6 के अलावा कई और कांग्रेस विधायक भी हैं जो बीजेपी के साथ आने वाले हैं। गिरने वाली है हिमाचल में कांग्रेस की सरकार। इस पर क्या बोले सीएम सुक्खू, आइए सुनते हैं। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार है। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है, और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। तो सरकार इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई राज्यसभा की सीट। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं। मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस हार गई राज्यसभा की सीट। होगा तो सारी चीजों को लेकर के आगे मैं सबसे पहले तो भारतीय एक मिनट भाई, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई, और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी, और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई।